दिल्ली बम धमाके ने देश में हर किसी को हैरान कर दिया है। पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सत्ताधारी जो नेता हैं, ये सत्ताधारी दल के जो नेता हैं, उन्होंने इस पर प्रतिक्रियाएं दी हैं। इसके साथ विपक्ष की ओर से भी इस घटना पर, इस बम धमाके पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, उन्होंने भी कुछ कहा है। उन्होंने भी इस घटना पर प्रतिक्रिया दी है, मृतकों के प्रति संवेदना जताई है। इसके साथ उन्होंने क्या कुछ कहा है, ये हमारे सहयोगी कुलदीप जी बताएंगे। कुलदीप जी, राहुल गांधी का बयान सामने आया है और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी इस बम धमाके पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं। राहुल गांधी ने एक एक्स पर ट्वीट करते हुए ये कहा है कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु हुई है। मेरी उन तमाम लोगों के साथ संवेदना है और ये एक दुखद समाचार मुझे प्राप्त हुआ है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि इस दुख की घड़ी में वो तमाम उन परिजनों के साथ में हैं जिन्होंने अपने लोगों को इस ब्लास्ट में खोया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उनकी गहरी संवेदनाएं भी हैं इनके साथ में और जल्द ही मैं ये चाहता हूं कि ये जो घायल इस पूरे घटनाक्रम में हुए हैं वो घायल भी सब ठीक हों, जल्द से जल्द वो स्वस्थ हों और अपने घरों को जाएं। हालांकि विपक्ष की जिम्मेदारी है, जिस तरह से ये बड़ी घटना हुई, गंभीर घटना हुई है, उस पर फिलहाल विपक्ष ने किसी प्रकार का कोई सवाल खड़ा नहीं किया है। वैभव, ये संवेदनाएं अभी जाहिर करने का जो दौर है वो लगातार जारी है। हो सकता है आने वाले समय में जब कुछ इस जांच की प्रक्रिया कुछ आगे बढ़े, उसके बाद राहुल गांधी घर से निकलें और उसके बाद घायलों से मिले, मृतकों के परिवार वालों से मिलें, लेकिन अभी उन्होंने अपनी संवेदनाएं जाहिर की हैं। इसके अलावा संवेदना जाहिर करने में राजनाथ सिंह और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इन सब ने जो है गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। और इसके अलावा हिमाचल के एक व्यक्ति जिनके घायल होने की खबर आई है, वहाँ के भी सीएम ने अपने प्रदेश और उनको लेकर के भी उन्होंने कहा है कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों और सरकार उनकी पूरी मदद करेगी। हालांकि अभी तक मुआवजे की कोई बात सामने नहीं आई है, क्योंकि अभी फौरी तौर पर अभी शुरुआती घंटे ही कुछ घंटे बीते हैं। आने वाले समय में हो सकता है कि इतनी बड़ी गंभीर घटना पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जहां जिन लोगों ने अपने परिजनों को खोया है उनके बारे में कुछ अपडेट मिले। और रेखा गुप्ता भी गृह मंत्री अमित शाह के जाने के बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंची हैं। उन्होंने इस घटना के तमाम जो घायल हैं उनसे मिली हैं, उनके तमाम लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की गई है और अब तक इस पूरे घटनाक्रम में 28 लोगों के घायल होने की खबर है, क्योंकि इसमें से तमाम गरीब लोग हैं जो उस दौरान ई रिक्शा चला रहे थे। ई रिक्शे में बैठी हुई तमाम सवारियां भी हैं, तमाम लोग, चांदनी चौक का वो इलाका है, वहाँ पर तमाम लोग शॉपिंग करने भी आए थे। हालांकि मृतकों की अभी तक शिनाख्त पूरी तरह से नहीं हो पाई है। जो सबसे बड़ा टास्क पुलिस के पास है कि वो जो तमाम मृतक हैं उनकी पहचान करना। हालांकि ये बेहद दुखद घटना है और इस घटना को लेकर के पूरे देश में गुस्सा भी है और लोग इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि 9/11 के अलावा ये 10/11 भी दिल्ली में हुआ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अब केंद्र सरकार की ओर से बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, जैसे केंद्रीय गृह मंत्री की बात आपने कही। इसके साथ ही दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी घायलों से मिलने पहुंची हैं और ये राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ा हुआ मामला है, तो बिल्कुल ये पूरे देश पे इसकी नजरें होंगी, सबकी नजरें होंगी। और इसके साथ ही विपक्ष ने अभी बहुत नपी तुली प्रतिक्रिया दी है इस घटना पर, मृतकों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। लेकिन अभी चुनावी मौसम है, अभी बिहार में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में विपक्ष हमलावर होगा अभी केंद्र सरकार में आगे चल के कि राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा को लेकर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, खासकर लाल किला जैसे अति सुरक्षित क्षेत्र में जहां पर सुरक्षा चूक कहीं संभव ही नहीं हो पाती है, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा धमाका वहां हो जाएगा। फिलहाल इस घटना पर हमारी नजर बनी हुई है, दिल्ली बम धमाके से जुड़ी हुई है। देश की और भी तमाम खबरें जानने के लिए आप बने रहिए वन इंडिया पर। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.